एक राजा की 3 बेटी होती है और वे तीनों बहुत खूबसूरत होती है। राजा को अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। राजा को अपनी बेटी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन राजा को एक दिन अचानक महल से बाहर जाना पड़ता है और राजा जाते टाइम अपनी बेटियों को कहकर जाता है कि मेरे पीछे कोई भी महल से बाहर नहीं जाएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बेटी ज़्यादा शरारती होती है और वो राजा के महल से बाहर जाते ही पीछे के दरवाजे से बाहर चली जाती है। सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़ी नहीं जाती। उसे ढूंढने उसके पीछे पीछे भागते हैं, वो जब भी नहीं मिलती। दूसरे मुल्क का आदमी राजा की बेटी को उठाकर ले जाता है। जब उस सैनिकों को पता चलता है तो सैनिक उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। पूरे महल में हबड़ा दबड़ी मच जाती है कि राजा की बेटी गायब है। शाम को जब राजा लौटते हैं तो सभी दहशत में रहते हैं कि पता नहीं अब राजा साहब क्या करेंगे। राजा की 2 बेटियां रो रही होती हैं। जब राजा आता है तो पूछता है कि क्या हुआ, यहाँ इतनी हलचल क्यों है। राजा की बेटियां डर के मारे राजा के गले लग जाती हैं और कहती हैं हमारी बड़ी बहन को किसी ने अगवा कर लिया है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। राजा एकदम भड़क जाता है। सैनिकों से पूछता है तुम कहाँ थे खबीस, तुम्हें पता नहीं था कि वो एक बड़ी रानी थी महल की, तुमने उसे महल से बाहर कैसे जाने दिया। मेरी बेटी से मुझे जान से भी ज़्यादा प्यार है, अगर वो यहाँ नहीं मिली तो मैं तुम सबको मार दूंगा। सभी सैनिक घबरा जाते हैं और कहते हैं राजा साहब दूसरे मुल्क का आदमी उसे अगवा करके ले गया है। हमने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो हमें मिला ही नहीं। राजा खुद ढूंढने जाता है। तभी एक सैनिक हाथ में एक पर्चा लेकर आ रहा होता है और राजा को दे देता है। राजा उसे पढ़ता है और राजा पढ़कर राजा एक सैनिक को दे देता है और सैनिक पढ़कर सुनाता है कि 5 बोरी अशर्फियाँ दे दो और अपनी बेटी ले लो। राजा ये सुनकर तुरंत 5 बोरी अशर्फियाँ लेकर दूसरे मुल्क की ओर निकल जाता है और रास्ते में ही देखता है उसकी बेटी को एक जंगल में पेड़ से बांध रखा है। राजा अपनी चालाकी दिखाता है और पहले तो 5 बोरी उनके सामने रख देता है। जब देखता है कि ये ज़्यादा नहीं है तो उन पे अपनी बेटी को अपने साथ लेकर फिर से पीछे फिर के हमला करवा देता है और उन्हें अपने साथ ले आता है। फिर उनसे महल में लाकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वे बताते हैं कि हम दूसरे मुल्क के हैं और हमारे मुल्क का राजा हराम है, हमें खाने को नहीं देता, पीने को नहीं देता, इसीलिए हमें ना ही काम करने देता, इसलिए हमें ये काम सूझा था कि हम तुम्हारी बेटी को अगवा करके तुमसे ढेर सारा सोना लेकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। राजा ने कहा परेशानी तुम्हारी है, परेशानी हमें क्यों दी। राजा कहता है तुम्हें इसका दंड मिलेगा, तुम्हें 2 साल के लिए सज़ा देता हूँ और अपने महल की दीवारों में कैद करता हूँ। 2 साल हो जाते हैं। राजा उन्हें फिर बाहर निकालता है और कहता है अब मैं तुम्हें इसी महल में काम देता हूँ, तुम यहीं काम करोगे और तुम्हें रोजी रोटी यहीं मिलेगी। और राजा अपनी बेटियों के साथ खुशहाली से फिर से रहने लगता है। एक अच्छा राजा है इसीलिए उसने इतना अच्छा काम किया। कोई और होता तो अपनी बेटियों के लिए किसी और को मार देता, लेकिन इस राजा ने ऐसा नहीं किया।